विजडम टीथ आने से हमको पेन होता है। आजकल का जनरेशन अभी 10 से 6 लोगों को विजडम टीथ आने से पेन होता है और विजडम टीथ अच्छे से आ नहीं पाता है। क्यों होता है ऐसा? विजडम टीथ का पेन वो कब आता है, विजडम टीथ क्या विजडम से रिलेटेड है कि नहीं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर सत्यजीत आप सबको वेलकम करता हूं मेरा चैनल है डेंटिस्ट पे। तो विजडम टीथ एक दांत है, जैसे कि हम इंसान में टोटल 32 टीथ होते हैं, 32 दांत है। तो 28 दांत तो फिक्स है और बाकी 4 दांत जो कि लेट में आते हैं वो विजडम टीथ के नाम से जाने जाते हैं। तो विजडम टीथ के आने का समय है एज 18 से लेके 25 तक। किसी किसी का 25 से बाद में भी आता है। ऐसा देखा गया है कि किसी किसी का 32 साल 35 साल में भी या उससे कभी कभी ज़्यादा में भी विजडम टीथ आता है। ऐसे हर इंसान को लेके हम मेडिकल लैंग्वेज में एक एग्जैक्ट रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि यही चीज़ होगा, लेकिन विजडम टीथ आने का एवरेज टाइम पीरियड 18 से 25 है। विजडम टीथ आने से हमको पेन होता है। आजकल का जनरेशन अभी 10 से 6 लोगों को विजडम टीथ आने से पेन होता है और विजडम टीथ अच्छे से आ नहीं पाता है। क्यों होता है ऐसा? आप कंसिडर कीजिए, एक जगह पे आप 6 लोग खड़े हैं कंफर्टेबली, अगर वहाँ पे और 2 लोग आ जाएंगे तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, और अगर और एक आदमी आ गया तो किसी को बाहर आना पड़ेगा। तो उसी तरह से हमारा जो ओल्ड जनरेशन है, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ रहा है। हमारे पिताजी, उसके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, तो उनका जो आप नोटिस अगर करेंगे कि आपका ग्रैंडफादर का जनरेशन, वो जमाने में सबका जो जॉ है, लोअर जॉ, वो एकदम वाइड था। 32 के 32 दांत के लिए प्रॉपर जगह था, सब दांत प्रॉपर सीधा सीधा रहते थे। लेकिन अभी जो जनरेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे सबका जॉ छोटा हो रहा है। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इस पे हम कोई सवाल कर ही नहीं सकते। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है आगे का जनरेशन में, ये जॉ और छोटे होते जा रहे हैं। तो छोटे होने के कारण 32 दांत जो आने के लिए वो जगह उतना नहीं मिल पाता है कि लास्ट टीथ को उतना जगह है नहीं कि वो प्रॉपरली वहाँ पे इरप्ट होगा। इसीलिए वो आखिरी दांत जब आपका आता है उसके लिए अच्छे से स्पेस होता नहीं है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है। उसी को हम मेडिकल लैंग्वेज में, डेंटल में इम्पैक्टेड टूथ बोलते हैं। जबकि आपका विजडम टीथ जब टेढ़ा होगा तो साइड वाले दांत को दर्द देगा। अगर कोई दांत आपका सीधा है तो वो ऐसे सीधा इरप्ट करेगा। अगर विजडम टीथ साइड में होके जगह नहीं हुआ, वो टेढ़ा हो गया, तो वो इधर ही ग्रो करेगा और बाजू वाले दांत को दर्द देगा। आपका अगर विजडम टीथ दर्द दे रहा है तो पैनिक मत होइए। उसको लोकल होम रेमेडी में, जैसे वार्म वाटर सलाइन में, उषुम पानी में कुल्ला कीजिए, या तो लोकल कुछ जैसे पेन रिलीफिंग मेडिसिन आप ले सकते हैं। लेकिन वो दर्द आपको हमेशा नहीं देगा। आप अगर विजडम टीथ का पेन का सफरर है और ऑलरेडी आपको पेन हो चुका है विजडम टीथ आने से, आप नोटिस करना वो पेन 6 से 7 दिन होगा या 4 से 5 दिन, फिर 1-2 महीना तक वो ठीक रहेगा, फिर 6 से 7 दिन फिर पेन होगा जब वो दांत इरप्ट होने का कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम कंडीशन में वो दांत अगर थोड़ा कोशिश करके सीधा इरप्ट हो जाएगा तो आपका वो पेन हमेशा के लिए सबसाइड हो जाएगा और वो दांत फंक्शन में आ जाएगा। लेकिन अगर वो दांत रिपीटेडली आपको पेन देता रहा तो वो वैसे केसेस में उसका परमानेंट सोल्यूशन होगा कि वो दांत को आपको निकालना पड़ेगा। प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाके उसका सर्जिकल रिमूवल करना पड़ेगा। एक और बात आप सबको बताऊंगा, जनरली ये डर रहता है आप सबके दिमाग में कि विजडम टीथ अगर निकालेंगे तो कितना पेन होगा। देखिए, पेन आपको अभी हो रहा है, उसके चलते आपको निकालना पड़ रहा है। तो ये आप जो निकालेंगे वो प्रॉपर एनेस्थेसिया में डॉक्टर निकालेंगे, तो मिनिमल आपको डिस्कम्फर्ट लग सकता है, पेन बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा मुंह खोला करके रखना है, उसके बाद 1-2 दिन हल्का स्वेलिंग रहेगा जो कि आइस पैक से आराम से आप ठीक कर सकते हैं। आफ्टर विजडम टूथ रिमूवल उसका कैसे केयर करना है मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा।
लास्ट चीज आपको बताना चाहता हूँ, विजडम टीथ एक वेस्टिबल ऑर्गन है जिसका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता है। अगर आप उसको निकाल भी देंगे तो आपका फंक्शन में कोई बाधा नहीं होगा। तो विजडम टीथ निकालना एक नेसेसिटी है। जब आपका रिपीटेडली पेन हो रहा है तो विजडम टीथ आप निकालिए। तो ये था विजडम टीथ के बारे में। और बाकी आपका जो भी विजडम टीथ को लेके अगर कुछ भी क्वेश्चन से डाउट से मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब डेफिनेटली दूंगा। और आपको जो भी इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछने आप आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।